बीजेपी सरकार कहती है कि हम तो किसानों के हित में। भाई वोट बागड़ कोई नहीं कहा, किसान के हित में बता दो। बीजेपी खड़ी हुई का हमने ये काम करे, 1-2 हज़ार रुपए मोदी ने दिए, उसका सिवा और काम बता दो। और क्यों कराया हमने किसानों के हक में? भाई खाद का बढ़ाया, वो जैसा खाद पर पैसे नहीं बढ़ाए तो उसका वजन घटा दिया। नकली दवा बिक रही, नकली जिंक बिक रहा, सुनने वाला कोई है नहीं। सारे जितने इंस्पेक्टर है सारे पैसे ले, चाहे वो पुलिस इंस्पेक्टर है, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर है, चाहे वो दवाओं का इंस्पेक्टर है, कोई भी इंस्पेक्टर है, सारे सौरे पैसे ले रहे, बेमान कट्टे रहे। एक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ जाओ, एक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ जाओ। जो पहले उस काम को पटवारी करते लेखपाल, और अब उस काम को अमीन कर रहे। वो 500 रुपए ले अपनी रिपोर्ट लगाने के। सब अधिकारियों को लपेट रहे हैं। भाई मैं सीधी कह रहा, मैं किसी तो डर का नहीं कह रहा, ले रे। और आपको कि नेता तो आपको हम जाकर देख ले, एक बनवा के दिखा दो बिना पैसे के, बनाया तो क्या कोई ले रे? गाँव में तो ले रे, इन्नी बढ़ाते नहीं, उसका ज्यादा का बनाया दो, उसकी वो पेंशन या जो करवाना वो काम होता नहीं उसका। आपको लग रहा है धरना प्रदर्शन आपके लिए कुछ करके देगा? अरे भाई हम तो डट रहे, दिल्ली में डटे रहे, डटे रहेंगे, हम तो डट रहे, हमारा तो काम डट रहे। किसान क्या कर सकता है? किसान धरना प्रदर्शन दे सकता है। तो किसान का यही एक हथियार है जो धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात मनवाने का काम करता है। तो जो किसान का मूल अधिकार है धरना प्रदर्शन पर बैठना, धरने पर बैठना, लोगों को एकत्रित करके अपनी समस्याओं को अधिकारियों को अवगत कराना, हम उस विषय पर यहाँ बैठे हैं। ऐसे ही कब तक बैठे हुए? जब तक हमारी मांगे नहीं बनेगी तब तक हम बैठे रहेंगे। धरना प्रदर्शन किस लिए है आप लोगों का? ये धरना प्रदर्शन जो है हमारी कुछ समस्याएं हैं, और वो समस्याएं ऐसी हैं जिनसे आम आदमी पीड़ित है। यही नहीं कि हम किसान ही पीड़ित हैं, आम आदमी भी पीड़ित है। और सबसे पहली चीज़ तो यह है कि ये जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग ने एक कानून बनाया है। अच्छा, आप जैसा फ़ोन में पैसे गिरवाते हैं तो ठीक, जब तक पैसे चलते हैं फ़ोन चलता रहता है, फिर बंद हो जाता है। यही स्थिति जो है सरकार, बिजली विभाग जो है वो करने जा रहा है। अच्छा जी, स्मार्ट मीटर लगाने जा रहा है। जितना पैसा आप उसमें डालोगे, जब तक आपका पैसा रहेगा वो चलता रहेगा। पर किसान ऐसा नहीं होने देगा। क्यों? किसान के पास ये बताइए आप, कौन सी ऐसी फसल है जो उसकी 1 महीने या 2 महीने के अंदर तैयार हो जाती है? कोई फसल ऐसी नहीं है। 6 महीने के अंदर किसान की फसल आती है, 6 महीने के बाद उसके पास पैसा होता है। और किसान जो है 6 महीने के बाद भी यह स्थिति है। हमारे बराबर में इकबालपुर मिल खड़ा है, 17-18 का 106 करोड़ रुपया आज तक बकाया है। न किसी राजनीतिक आदमी ने उस बात पर गौर किया है, न सरकार ने गौर किया है, न किसी प्रशासनिक अधिकारी ने गौर किया है। सरकार कहती है हम किसान हितैषी सरकार हैं, किसानों के हक में बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, चौधरी साहब कहा करते थे, चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी, तब भारतीय जनता पार्टी हुआ, भारतीय जनसंघ हुआ करता था, आज भारतीय जनता पार्टी है। वो कहा करते थे ये पूंजीपति लोगों की सरकार है, इसका किसान और मजदूर से कोई लेना देना नहीं है। वो ये कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, कौन से के बाप ने, कौन से के दादा ने संघर्ष किया है, आज़ादी की लड़ाई लड़ी है? ये तो मुफ्त में सरकार थामे बैठे हैं। किसान के बारे में इनको सोचने की फुर्सत ही नहीं है। सिर्फ ये कहते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं। मुझे ये बतलाइए आप, आज कौन सी ऐसी चीज़ है कि आप बाजार में लेने के लिए जाएंगे, पहले पैसा फिर भगवान, पहले पैसा देंगे बाद में आपको वो चीज़ मिलेगी। तो किसान के पास जब 6 साल तक पैसा नहीं है, 106 करोड़ रुपए मामूली रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। 106 करोड़, क्या हाल है उस किसान का? ये पूछिए, ये देखिए, आप खुद थोड़ा गौर कर देखिए। जिस किसान का 106 करोड़ रुपया 6 साल पुराना रुका हुआ है, उस किसान की क्या स्थिति है? साल पहले जिस तरह से कांग्रेस नेता, मेरे को आवाज कम आती है, सुनाई कम देता है, मैं इसीलिए बोलने से बच रहा था। किसान नेता, पिछले साल कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धरना दिया था शुगर मिल के ऊपर। देखिए, कोई इस बात को सुनने वाला नहीं है। कोई भी राजनेता हो, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो भाजपा का है, चाहे वो बसपा का, किसी भी पार्टी का है, किसान की आवाज़ को कोई उठाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। सिर्फ हमदर्दी जो है, चुनावी दौर जब आता है तब ये कुकुर मुत्तों की तरह निकल कर तो आप लोगों को लगता क्या है, आपकी समस्याओं का समाधान होगा कैसे? जब कोई भी हमारी समस्याओं का समाधान ये है कि यदि हमें एक सब संगठित हो जाएं पूरे जिले के किसान, हम एक दिन में इनकी बुद्धि सही कर देंगे।
बहुत सारे हम एक दिन में बुद्धि सही कर देंगे, इनको कल आ जाएगी। धरना प्रदर्शन बहुत सारे हो चुके हैं दिल्ली में। धरना प्रदर्शन हमेशा होते रहते हैं। धरना प्रदर्शन कहाँ दिल्ली तक तो जाने नहीं दिया किसान को। आज भी आज भी हरियाणा बॉर्डर पर रोके हुए हैं। यह हाल है, तो बहुत बुरा हाल है इनका। ऊंचा सुनते हैं मनोहर भाई। पार्टी हमारा कोई सपोर्ट नहीं करती है। पार्टी हमारा कोई सपोर्ट नहीं करती है। किसान अपने दम पर जिंदा है या भगवान भरोसे जिंदा है। किसान इनके भरोसे किसी के जिंदा नहीं है। कोई इनकी बात न विधानसभा में उठाता है न लोकसभा में उठाता है। सिर्फ कहते हैं, ये सिर्फ जबानी जमा खर्च करते हैं। कागजी कार्रवाई कुछ नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बेटे मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी 85 साल की उम्र है। किसी और को पकड़ो।